मनुष्य के जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई साथ साथ चलते हैं, परंतु सुख दुख व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में अच्छा होता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसके साथ बुरा होता है। परंतु कभी कभी व्यक्ति के साथ अच्छे कर्म करने के बावजूद भी बुरा होता है, और बुरे इंसान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। यदि वास्तव में कर्मों का फल मिलता है तो जो बुरे लोग हैं वह अक्सर खुश क्यों दिखाई देते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। बुरे लोग दूसरे के साथ गलत करके भी वह खुश रहते हैं, और अच्छे लोग दूसरों के साथ भला करके भी वह दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यह कैसा कर्मों का हिसाब है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सब लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठना निश्चित है। अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार आने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप न हो, दुख न हो। आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी की गहराई में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। बच्चे पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेच बेच कर अपना घर चलाते थे। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। आनंद पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर गांव का कोई भी आदमी आनंद को मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद इस सिद्धांत का पालन बड़े ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई अनजान आदमी भी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर के काम को तुरंत छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता। इस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभाल लो, अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों पर पड़ती तो आनंद के हृदय में कांटा सा चुभने लगता। उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उन दोनों की लड़ाई झगड़े का कारण यही होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने कभी उसे समझाना बंद किया। इसी वजह से उनके घर में कलेश होता था। जहाँ तक कि उन गांव वालों की बात थी, वह आनंद के स्वभाव को जानते थे और जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस भलमसाहत का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे, और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ से बाहर था। लेकिन उस वैद्य ने कहा कि अपनी पत्नी को नगर में जाकर बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वेद की बात सुनी,
वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी को घोड़ा गाड़ी पे लेटा के नगर ले जा सके। उसके पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसीलिए उसे ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्नो के पास घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर अपने व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में ले जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्नो की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्नो की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वह मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह धन्नो के पास घोड़ा गाड़ी लेने पहुंच जाता है। लेकिन धन्नो बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता था, तो आनंद की तो दूर की बात थी। आनंद ने उसे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार है, वह शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा कहाँ घोड़ा गाड़ी को नगर तक ले जाएगा। और हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी नगर में बड़े वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे विचार लिए आनंद जब वापस आ रहा था तो उसने एक दिल को झंझोर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्नो के घोड़े, जो धन्नो के अनुसार बीमार थे, जो कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक एक बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर आनंद को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्नो ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मित्र धन्नो कभी ऐसा कर सकता है। हालांकि यह वक्त इस बात पर दुखी होने का नहीं था, इसीलिए आनंद जल्दी से वहां से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्नो को दे देता है। धन्नो अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा कर देता है, जो उसके बाद आनंद अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तब आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्नो की बेटी बीमार हो गई थी और धन्नो यहाँ पर नहीं था, और पूरी रात उसके लिए वैद्य जी के पास बैठा रहा, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्नो नहीं आया था तो मैंने ही उसके परिवार की देखरेख की थी। हाय, कैसा दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है और इसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वही जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार उसके दिमाग में अक्सर चलते रहते थे और उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया, इस दुनिया से हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देता है और कहता है कि हे भंते, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इस वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना भंते, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना।
तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे, और इसीलिए तुम सन्यासी होने का पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब प्रभु परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि भंते, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करते हैं वह फलते फूलते हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं उसे प्रभु कभी कुछ नहीं देता, परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की मदद करने के मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। यह सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें से सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत ध्यान में रखने का होता है। वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने उसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में यह भी मेरी मदद करेगा, सहायता करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वह मदद या सहायता नहीं होती, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम वह सहायता निर्भय रूप से नहीं कर रहे, हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि किसी की मदद कर देता हूँ तो कल यह मेरी भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, और हमें लगता है कि कल यह आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता हो सकती है कि वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपनी लालच में वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद, सहायता करने के विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करो, सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा काम, कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह ये है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। अक्सर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थी उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर इसका मैं ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वह काम पूरा करेगा। वह सहायता, वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाता, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल में रखने की है कि अपने समर्थ के हिसाब से दूसरों की मदद करें। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को दूसरों की इतनी मदद नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े आए दिन बढ़ते रहते हैं। यह सब हम अपने समाज में देखते रहते हैं, अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये है, अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि,
अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही कर्म करने के लिए हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है हमारे कर्म को करते जाना। करनी भरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई भी देता है तो यह समझ कर चलो ऊपर वाले की करनी है। आप ये मानकर चलो मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसी की मर्जी चली। जब ये अस्थाई ये विश्वास हमारे मन में लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको यह एहसास जरूर होगा कि अच्छे के लिए हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतों को दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से जियो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ और अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर अलग ही आनंद, एक अलग ही आभा पाई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इसीलिए कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।